दोस्तों, आईपीएल 2026 के 23वें मुकाबले में आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रशंसकों को पूरी तरह से हताश कर दिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मिली इस शर्मनाक हार के बाद लखनऊ की टीम अब टूर्नामेंट के एक बेहद मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। 147 रनों के छोटे से लक्ष्य का बचाव करने उतरी लखनऊ की गेंदबाजी और फील्डिंग आज पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आई, जिसका फायदा उठाकर आरसीबी ने एक तरफा जीत दर्ज की। मैच खत्म होने के बाद जब लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए आए तो उनके चेहरे पर हार की निराशा और टीम के प्रदर्शन के प्रति गुस्सा साफ झलक रहा था। पंत ने आज किसी भी खिलाड़ी को बख्शने के मूड में नहीं थे और उन्होंने लाइव कैमरे के सामने अपनी टीम की उन बुनियादी कमियों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया जिसके चलते लखनऊ को आज बेंगलुरु की धरती पर घुटने टेकने पड़े। पंत ने न केवल बल्लेबाजों की खराब तकनीक और गेंदबाजों की दिशाहीन गेंदबाजी पर प्रहार किया, बल्कि टीम के सीनियर खिलाड़ियों के फ्लॉप शो पर भी एक ऐसा विस्फोटक बयान दिया है जिसने ड्रेसिंग रूम की खलबली को सरेआम कर दिया है। आज के इस विशेष और बेहद विस्तृत वीडियो में हम आपको ऋषभ पंत के उस पूरे बयान की एक एक बारीक जानकारी देंगे जिसमें उन्होंने विराट कोहली के इंपैक्ट और भुवनेश्वर कुमार की घातक स्विंग की जमकर सराहना की है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज पंत ने वह कड़वे सच बोले हैं जो शायद लखनऊ की टीम के लिए एक खतरे की घंटी है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि लखनऊ की इस लगातार हो रही हार के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पट स्टेटमेंट या एलएसजी फेलियर लिखकर जरूर साझा करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक है क्योंकि आज बात लखनऊ के उस आत्मसम्मान की है जिसे आज आरसीबी ने मलबे में तब्दील कर दिया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब लखनऊ सुपर जायंट्स की हार पर अंतिम मोहर लगी तब मैदान के बीचों बीच खड़े कप्तान ऋषभ पंत का सिर गहरी निराशा और आत्मग्लानि से झुका हुआ था। मैच की समाप्ति के बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान उन्होंने माइक्रोफोन संभाला तो उनके चेहरे के हाव भाव और उनकी आंखों की तलखी ये साफ बयान कर रही थी कि वे अपनी टीम के शर्मनाक प्रदर्शन से किस कदर टूटे हुए हैं। उन्होंने बेहद कड़े, भारी और गंभीर लहजे में अपनी बात की शुरुआत करते हुए सीधे तौर पर कहा, अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी और बिना किसी लाख लपेट के कहूं तो आज मुझे कप्तान के तौर पर यहां इस मंच पर खड़े होकर अपनी टीम के इस औसत दर्जे के प्रदर्शन पर बात करने में भी बहुत गहरा दुख और संकोच महसूस हो रहा है। हम सभी जानते हैं स्वामी की इस छोटी बाउंड्री और सपाट पिच पर 146 रनों का स्कोर कभी भी पर्याप्त नहीं था। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चुभ रही है वह यह है कि हमने उन रनों का बचाव करने के लिए जो लड़खड़ाती हुई कोशिश की वह किसी भी पेशेवर टी20 क्रिकेट टीम के लिए एक खौफनाक और डरावने सपने जैसा है। पंत ने अपनी बल्लेबाजी यूनिट को आड़े हाथों लेते हुए आगे कहा, आज हमारी बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही और मैदान पर किसी भी बल्लेबाज के पास कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। मध्यक्रम में एक भी ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आया जो जिम्मेदारी लेने या क्रीज पर टिककर मैच की दिशा बदलने का साहस दिखा सके। आपको यह समझना होगा कि आईपीएल जैसे दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी और कठिन टूर्नामेंट में आप इस तरह की गैर जिम्मेदाराना और दिशाहीन बल्लेबाजी के सहारे लंबे समय तक टिक नहीं सकते। हमने पावर प्ले के महत्वपूर्ण ओवरों में ही अपने मुख्य विकेट गंवा दिए और उसके बाद टीम पूरी तरह से पैनिकिक मोड में चली गई जहां से वापसी करना हमारे लिए नामुमकिन हो गया। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर हमारी बल्लेबाजी का यही हाल रहा तो हम इस टूर्नामेंट में आगे चलकर किसी भी औसत टीम को चुनौती देने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। पंत की कांपती हुई लेकिन सख्त आवाज में छिपी झुंझुलाहट और गुस्सा साफ गवाही दे रहा था कि वे आज अपनी टीम के टॉप ऑर्डर के आत्मसमर्पण और बिना लड़े हार मान लेने की प्रवृत्ति से कितने ज्यादा आहत और व्यथित हैं। ऋषभ पंत ने अपनी आलोचना का रुख केवल बल्लेबाजी तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन्होंने टीम की निरंतरता और खासकर सीनियर खिलाड़ियों के उदासीन रवैया पर भी तीखा और घातक हमला बोला। उन्होंने बिना किसी झिझक के कड़े शब्दों में कहा, ये आईपीएल सीजन हमारे लिए अब तक एक बहुत ही कठिन और कड़वा सबक साबित हो रहा है क्योंकि हमारा प्रदर्शन अब तक बिल्कुल भी कंसिस्टेंट या स्थिर नहीं रहा है। यह हमारे लिए एक पहेली बन गया है कि हम एक मैच में तो विश्व स्तरीय खेल दिखाते हैं लेकिन अगले ही 2 मैचों में हमारी पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। मुझे सबसे ज्यादा गहरी निराशा और चोट हमारे अनुभवी और सीनियर खिलाड़ियों के प्रदर्शन से हुई है। क्रिकेट के मैदान पर जब टीम संकट के द्वार से गुजर रही होती है तब यह वरिष्ठ खिलाड़ियों का नैतिक और पेशेवर कर्तव्य होता है कि वे अपनी साख के
अनुरूप आगे बढ़कर जिम्मेदारी लें और टीम को उस दलदल से निकालें। लेकिन दुर्भाग्यवश इस पूरे सीजन में हमारे सीनियर खिलाड़ियों ने अब तक कोई भी ऐसा अहम योगदान नहीं दिया है जो मैच का रुख पलट सके। पंत ने अपनी बात को और तल्खी देते हुए आगे कहा, खिलाड़ियों को यह बात अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि आप केवल अपने पुराने नाम या पिछली साख के दम पर इस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बने रह सकते। आपको यहां हर दिन मैदान पर उतरकर खुद को साबित करना होगा और परफॉर्म करना होगा। अगर हमें इस टूर्नामेंट की रेस में अपनी जगह बनाए रखनी है तो हर एक खिलाड़ी को अपनी विशिष्ट भूमिका और जिम्मेदारी को गंभीरता से समझना ही होगा। बल्लेबाजी के साथ साथ हमारी फील्डिंग भी आज बेहद दोयम दर्जे की रही। हमने बाउंड्री पर रन रोके नहीं और कैच के अहम मौके छोड़ दिए, जिसने आरसीबी के बल्लेबाजों की राह को और भी ज्यादा आसान बना दिया। आज की यह हार हमारे लिए केवल एक मैच का हारना नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मसम्मान पर एक बड़ी चोट है कि इन कड़े शब्दों ने लखनऊ के ड्रेसिंग रूम में खलबली मचा दी है और यह संकेत दे दिया है कि अब टीम में बड़े बदलावों की आहट शुरू हो चुकी है। हार की गहरी कड़वाहट और निराशा के बीच भी ऋषभ पंत ने अपनी खेल भावना का परिचय देना नहीं भूला और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की जमकर सराहना की। आज के मुकाबले में विराट कोहली बतौर इंपैक्ट प्लेयर मैदान पर कदम रखा और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद से यह साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है। कोहली ने क्रीज पर आते ही जिस तरह से लखनऊ के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाई, उसने पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। ऋषभ पंत ने कोहली की बल्लेबाजी पर विस्तार से बात करते हुए कहा, आज हमें बड़े दिल के साथ यह स्वीकार करना होगा कि विराट कोहली की उस तूफानी बल्लेबाजी ने ही हमसे यह मुकाबला बहुत दूर कर दिया। वे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान पर आए थे और उन्होंने नाम के अनुरूप वह विराट जिस प्रचंड लय और क्लास में नजर आ रहे थे, उसने हमारे गेंदबाजों को सोचने तक का समय नहीं दिया। उन्होंने जिस तरह से हमारी सटीक गेंदबाजी पर भी मानसिक दबाव बनाया, उसने हमारे पूरे बॉलिंग यूनिट को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। पंत ने आगे भावुक होते हुए कहा, क्रिकेट की दुनिया में जब विराट जैसा महान खिलाड़ी अपनी असली फॉर्म में हो तो उसे दुनिया के किसी भी मैदान पर रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आज उन्होंने एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखाया कि चिन्हास्वामी के इस छोटे और चुनौतीपूर्ण मैदान पर बल्लेबाजी का असली हुनर क्या होता है। उनके मैदान पर कदम रखते ही आरसीबी की बल्लेबाजी लाइनअप में एक अलग ही ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हो गया। उन्होंने पावर प्ले के दौरान मिले हर मौके का भरपूर फायदा उठाया और मैच को एक तरफा बना दिया। पंत के इस बयान ने यह साफ कर दिया कि हार के बावजूद वे विराट कोहली के कौशल और उनके खेल के प्रति दीवाने हैं। पंत ने अपनी बात खत्म करने से पहले आरसीबी के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी की भी सराहना की। भुवनेश्वर ने आज 3 विकेट लेकर लखनऊ की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी। पंत ने कहा, भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी ने आज अंतर पैदा किया। उन्होंने शुरुआती ओवरों में जिस तरह से गेंद को स्विंग कराया और हमारे मुख्य बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, उसने हमें कभी संभलने का मौका ही नहीं दिया। भुवी का अनुभव आज उनकी गेंदबाजी में साफ दिख रहा था। उन्होंने सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की और हमें दबाव में रखा। जब आपके सामने भुवी जैसा अनुभवी गेंदबाज हो तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता है, लेकिन आज हमने वहां भी गलतियां की। ऋषभ पंत के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि लखनऊ की टीम के भीतर इस समय भारी असंतोष है और कप्तान अब कड़े फैसले लेने की तैयारी में है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऋषभ पंत का अपनी टीम के सीनियर खिलाड़ियों पर इस तरह सवाल उठाना सही है? क्या वाकई लखनऊ की हार का सबसे बड़ा कारण उनके सीनियर खिलाड़ी हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या विराट कोहली बतौर इंपैक्ट प्लेयर आरसीबी के लिए इस सीजन के सबसे बड़े गेम चेंजर साबित होंगे? हमें अपनी राय किंग कोहली इंपैक्ट लिखकर जरूर बताएं। और आईपीएल 2026 की हर ऐसी ही धमाकेदार और अंदरूनी अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।